Welcome students. We will start our new video that is theory of consumer behavior। ये चैप्टर सेकंड है सीबीएसई बोर्ड का और इसमें आज हम स्टडी करेंगे यूटिलिटी एनालिसिस की कंज्यूमर बिहेवियर को थ्रू यूटिलिटी एनालिसिस किस तरह से स्टडी किया जाता है। और सबसे पहले हम यूटिलिटी पढ़ने से पहले हम करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर को इंट्रोड्यूस कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या है। देखो इसमें हम स्टडी कर रहे हैं इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर को कि कोई भी कंज्यूमर है जो वो ये सोचता है कि मुझे इस तरीके से कमोडिटीज को मैं कंज्यूम करें कि जिससे उनसे मैक्सिमम मुझे सेटिस्फेक्शन मिल सके। तो कंज्यूमर को ये चूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ जाती है। तो उसे चूज करने होते हैं कि कौन से कॉम्बिनेशन वो गुड्स के लेगा जिससे उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले या मैक्सिमम उसको यूटिलिटी मिले। तो यूटिलिटी को समझने के लिए हम उसकी डेफिनेशंस को करते हैं कि यूटिलिटी क्या है। कि यूटिलिटी इज द पावर और कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी और गुड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। देखो किसी भी गुड या कमोडिटी की जो पावर है जिसकी वजह से ह्यूमन वांट्स है जो सेटिस्फाई होती हैं। तो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने वाली जो पावर है किसी भी गुड की, तो वो क्या बन जाती है, उसकी यूटिलिटी। उसको हम नाम देते हैं यूटिलिटी का। कि यूटिलिटी क्या है, किसी भी गुड से जो हमें ह्यूमन वांट्स सेटिस्फाई होती है उस गुड की जो पावर है उसको नाम दिया जाता है, उसकी कैपेसिटी है उसको बोला जाता है यूटिलिटी। इन सिंपल वर्ड्स अगर समझेंगे तो वांट satisfying power of a good is called utility। कि किसी भी गुड की जो पावर है वांट सेटिस्फाइंग की, तो उसको हम नाम देते हैं यूटिलिटी का। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। देखो यूटिलिटी हमेशा सब्जेक्टिव रहती है, एक जैसी नहीं रहती है। अगर हम किसी एक गुड की डिफरेंट यूनिट्स को भी कंज्यूम कर रहे हैं तो सभी यूनिट से हमें एक जैसा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें भूख लगी है और हमने ब्रेड खाना स्टार्ट किया, ब्रेड की जो फर्स्ट स्लाइस आप कंज्यूम कर रहे हो उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू आप सेकेंड या थर्ड ब्रेड स्लाइस के ऊपर जाते हो। तो हमेशा क्या होता है कि यूटिलिटी सब्जेक्टिव रहती है, सभी यूनिट से एक जैसी यूटिलिटी नहीं मिलती है। सभी इवनली सभी गुड से अलग अलग गुड से एक जैसी यूटिलिटी हमें नहीं मिलती है। सेकंड है कि इट कैन नॉट बी मेजर्ड। कि हम यूटिलिटी को मेजर क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं कर सकते कि हमें एक यूनिट मिल रहा है, दो यूनिट्स मतलब कितनी बोल सकते हो कि कितनी हमें यूटिलिटी मिल रही है, तो हम उसको मेजर नहीं कर सकते। बट अभी मेजर तो करना है, हम कैसे बताएंगे इसको कि हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो हमें किस तरह से पता चलेगा। तो इसके लिए यूटिलिटी एनालिसिस में क्या किया, फॉर कन्वीनियंस सेक इट इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ प्लेजर और यूटिलिटी, जिसको बोला जाता है यूटिल्स, जिसको नाम दिया है यूटिल्स। की यूटिल्स में हम मेजर करते हैं यूटिलिटी को। देखो आप लोगों को जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि यूटिलिटी की मेजर करने की यूनिट क्या है, तो ये है यूटिल्स। यूटिलिटी है यूटिल्स के अंदर मेजर होता है। ठीक, नेक्स्ट हम करते हैं मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। जो मेजरमेंट है यूटिलिटी की वो दो तरीकों से हो सकती है। एक है कार्डिनल अप्रोच एंड सेकेंड इज ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच कैन बी मेजर्ड, कि जिसको हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, और ऑर्डिनल अप्रोच कैन नॉट बी मेजर्ड, जिनको हम नंबर्स में मेजर नहीं करते हैं। इसके लिए हम इंडिफरेंस कर्व को यूज करते हैं। जो ऑर्डिनल अप्रोच है जिसमें सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए हम इंडिफरेंस कर्व्स को यूज करते हैं, और ये वाला जो इंडिफरेंस कर्व है ये हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तो आज हम सिर्फ यूटिलिटी के बारे में ही स्टडी करेंगे कि जिसमें हम कार्डिनल अप्रोच को यूज करते हैं, जिसमें हम यूटिल्स में 1 2 3 नंबर्स में हम इसको मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ यूटिलिटी।
या कंसेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी, तो हम यूटिलिटी को 3 बेसिक जो टाइप्स हैं इसकी लेके चलते हैं। फर्स्ट इज इनिशियल यूटिलिटी, सेकंड इज टोटल यूटिलिटी एंड थर्ड इज मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसको वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं कि होती क्या चीज है। तो फर्स्ट इज इनिशियल यूटिलिटी। इनिशियल यूटिलिटी इज द यूटिलिटी derived from the consumption of the first unit of a commodity, कि जब commodity का हम first unit consume करते हैं तो उससे जो utility हमारी drive होती है, जो satisfaction हमें first वाले unit से मिलती है consume करने पे, तो वो क्या बन जाती है, वो हमारी initial utility होती है। initial mean starting वाली, initial होती है ना कि starting वाला, कि स्टार्टिंग पॉइंट है जो, कि फर्स्ट वाला यूनिट कंज्यूम करने पे जो हमें यूटिलिटी मिल रही है वो उसकी क्या बनेगी, इनिशियल यूटिलिटी। एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। देखो अगर भूख लगी है, फर्स्ट स्लाइस आप ब्रेड का खा रहे हो तो हमेशा आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ये नहीं है कि आपको कोई सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रही है, वो हमेशा क्या पॉजिटिव ही होती है। तो इनिशियल यूटिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे एग्जांपल दिया है कि फॉर एग्जांपल इफ कंज्यूमर स्टार्ट्स ईटिंग ब्रेड, द यूटिलिटी ही गेट्स फ्रॉम फर्स्ट यूनिट इज कॉल्ड इट्स इनिशियल यूटिलिटी, कि पहली स्लाइस ऑफ ब्रेड का खाने से जो यूटिलिटी मिल रही है वो क्या होती है, वो इनिशियल यूटिलिटी होती है। और इट ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। सेकेंड इज टोटल यूटिलिटी। Total utility refers to the total satisfaction obtained from the consumption of all possible units of a commodity. सिंपल वर्ड्स में समझते हैं इसको, क्या है कि टोटल यूनिट यूटिलिटी, देखो जितने भी यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हो, सपोज ब्रेड के आपने टोटल 4 स्लाइसेस कंज्यूम किए हैं, तो फर्स्ट ब्रेड की स्लाइस खाने से अगर आपको 10 यूटिल्स की मिल रही है यूटिलिटी, और सेकंड को कंज्यूम कर आपको अगर 8 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, और थर्ड स्लाइस का ब्रेड खाया तो आपको अभी आपका पेट भरना स्टार्ट हो गया है, तो आपको लगेगा कि नहीं उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं है जितनी पहले मिली थी मुझे, अभी मैं जस्ट उसको थोड़ा सा पेट भरना है इसलिए मैं उसको कंज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा स्टमक अभी थोड़ा खाली है, थोड़ा सा उसको भर लिया जाए। फिर फोर्थ यूनिट तक आते आते आपका होता है कि बस अभी और नहीं खा सकते हम, बहुत हो गया है। तो यहाँ पे आपको जो यूटिलिटी मिल रही है, सपोज वो 5 यूटिल्स की मिल रही है, ठीक है। इन सब को जब हम प्लस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल यूटिलिटी। कितना हो गया, 10, 8, 18, 18 and 6, 24, 24 and 5, 29। सपोज 29 यूटिल्स की आपको टोटल यूटिलिटी मिली है। तो इसको फाइंड आउट करने का ये एक फॉर्मूला है, TUN, कि टोटल यूटिलिटी, एन मीन्स जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स आपने कंज्यूम किए हैं। तो फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने से जितनी यूटिलिटी आई, प्लस सेकंड को कंज्यूम करने से जितनी यूटिलिटी आई, प्लस थर्ड को कंज्यूम करने से जितनी यूटिलिटी आई, और अप टू UN मीन्स कि लास्ट जितना भी जो भी यूनिट आपने 5, 6, 7 जो भी लास्ट यूनिट रखा है आपने, उसको कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी आई, जब सबकी यूटिलिटी को हम प्लस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल यूटिलिटी। Now come to marginal utility. Marginal utility क्या चीज है, the added satisfaction that a consumer gets from having one more unit of a good or service, कि एक एक्स्ट्रा जब और नेक्स्ट वाली यूनिट को किसी भी गुड या सर्विस की कंज्यूम किया जा रहा है, जो भी कंज्यूमर गुड या सर्विस ले रहा है, जिसको कंज्यूम कर रहा है, उसकी एक्स्ट्रा जब नेक्स्ट वाली यूनिट को कंज्यूम किया जाता है तो जो सेटिस्फेक्शन में चेंज आ जाता है, जो सेटिस्फेक्शन ऐड हो जाती है नई, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड खाने से जो सेटिस्फेक्शन मिल रही थी टोटल, वो 10 यूटिल्स की थी। नेक्स्ट आगे सेकंड को खाने से, सेकंड स्लाइस को जब कंज्यूम किया तो टोटल जो यूटिलिटी है वो 20 की हो गई है। तो यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है, 10 यूटिल्स का। तो ये जो 10 यूटिल्स का डिफरेंस आया है, ये क्या है, दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी।
कि जो नेक्स्ट आगे ऐड हुई है यूटिलिटी, एडेड सेटिस्फेक्शन है, एडेड कितनी है यहाँ पे 10 यूटिल्स की, क्योंकि 10 से हम 20 के ऊपर पहुंचे हैं तो 10 एक्स्ट्रा यूनिट्स ऐड हुए हैं यूटिल्स। तो ये जो एडेड सेटिस्फेक्शन है उसको हम नाम देते हैं मार्जिनल यूटिलिटी का। इसको हम करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए इसका फॉर्मूला देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी का क्या फॉर्मूला है, कि मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी में जितना चेंज आया है, ये जो ट्रायंगल बनी है, ये ट्रायंगल हमें चेंज को दिखाती है, इज डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम। जितने कंज्यूम हुए हैं यूनिट्स, उसमें जो भी चेंजेस आया है, सपोज 1 2 जितना चेंज किया है, नेक्स्ट आगे जितने यूनिट्स पे गए हैं उसमें जो चेंज आया है उसको डेल्टा क्यू से डिनोट किया जाता है, इसको डेल्टा टी यू से डिनोट किया जाता है, कि डेल्टा टी यू डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है इसको फाइंड आउट करने का। इसको और सिंपल टर्म्स में देखो फॉर्मूले को, तो टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन मीन्स जो अभी एट प्रेजेंट हम कॉमोडिटी कंज्यूम करने पे जो हमारे पास टोटल यूटिलिटी उसकी आ रही है, उसमें से माइनस कर देते हैं टोटल यूटिलिटी उससे पहले वाला जो यूनिट है, n माइनस वन मीन्स उससे पहले वाला टोटल जो यूटिलिटी आ रहा है जिस यूनिट से, वो वाला। सपोज आपके पास टोटल जो यूनिट्स आपने कंज्यूम किए हैं, टोटल 10 यूनिट्स कंज्यूम किए, तो इन 10 यूनिट्स को कंज्यूम करने पे आपके पास टोटल यूटिलिटी है जो, सपोज वो आपके पास 100 यूटिल्स की आ रही है, और 10 से पहले 9th वाला जब यूनिट आपने कंज्यूम किया था तो उससे आपकी टोटल जो यूटिलिटी आ रही थी वो 90 यूटिल्स की आ रही थी। तो अभी इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये हो गया आपका टी यू एन एंड दिस इज टी यू एन माइनस वन। इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना हुआ 10। तो ये जो 10 आया है ये आपका है मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको एम यू के साथ भी डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी है दोनों एक साथ चलते हैं, और दोनों में क्या रिलेशन बनता है कि एज लॉन्ग एज एम यू और मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, द टी यू इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। कि एम यू जब तक पॉजिटिव रहती है तब तक क्या होता है कि टी यू भी इंक्रीज करती है, टोटल यूटिलिटी भी इंक्रीज करती है, जैसे जैसे हम नेक्स्ट और कमोडिटीज को कंज्यूम करते जाते हैं। एज एम यू फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट डिमिनिशेस एट दैट टाइम टी यू इंक्रीजेस बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। देखो एम यू अगर हर नेक्स्ट आने वाले यूनिट पे कम होना स्टार्ट हो गई है तो क्या होता है कि टी यू तो हमें दिखाई देती है इंक्रीज हो रही है, बट उसका जो इंक्रीज होने का रेट है वो कम हो जाता है। अगर वो पहले 40% के साथ इंक्रीज हो रही थी तो अभी वो क्या कम होके 30-20 कुछ परसेंटेज के ऊपर चली जाती है। देन सेकेंड पॉइंट इज व्हेन टी यू इज मैक्सिमम, जब टी यू अपनी चरम सीमा पे होती है, कि जब वो मैक्सिमम है तो उस टाइम पे क्या होता है कि द एम यू रीचेज जीरो, तो उस टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है जब टी यू मैक्सिमम है, एंड टी यू स्टॉप्स ग्रोइंग इन दिस फेज। इसके बाद टी यू आगे नहीं बढ़ेगी, उसका इंक्रीजिंग रेट भी जीरो हो गया, उसके बाद वो नहीं बढ़ेगी, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ सेफ्टी, क्योंकि ये सबसे सेटिस्फेक्शन का पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है। इसके बाद सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होगी, इंक्रीज नहीं होगी, इसलिए इस पॉइंट को सेफ्टी पॉइंट या सैचुरेशन का पॉइंट भी बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट, क्योंकि इसके बाद जो टी यू है वो इंक्रीज नहीं करेगी। टी यू
इंक्रीज नहीं करेगी। नेक्स्ट क्या है, व्हेन कंजम्पशन इंक्रीजेस बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। देखो पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन आ गया, लेकिन इसके बाद भी कंजम्पशन कर रहे हैं हम, कि सेटिस्फेक्शन इसके बाद अब हमें जीरो भी हो गई है हमारे पास, हम फिर भी चीजों को कंज्यूम किए जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, देन एम यू बिकम्स नेगेटिव। तो एम यू है वो नेगेटिव हो जाएगी और टी यू क्या होगा, नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाएगी, वो डिक्रीज करना शुरू कर देगी। देखो जब किसी भी चीज का एक्सेसिव हो जाता है, जब हम उस चीज की जो सेटिस्फेक्शन देने की पावर है उससे भी बढ़ के हम उसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर वो आपको फायदा देने की बजाय क्या होता है, वो नुकसान करना शुरू कर देते हैं। तो बोलते हैं ना, किसी चीज का एक्सट्रीम सबसे बुरा होता है। अभी हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का जो रिलेशनशिप है उसको एक शेड्यूल और टेबल और एक डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले इसका एक शेड्यूल करते हैं जिसमें हम 3 कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में आ जाता है टैकोस कंज्यूम्ड पर मील, फॉर एग्जांपल हमने इसको टैकोस लिए हैं। सेकंड में है टोटल यूटिलिटी जो कि यूनिट्स में मेजर होती है, और मार्जिनल यूटिलिटी जो यूनिट्स यूटिल्स में ही उसको हम मेजर करते हैं। तो जब फर्स्ट यूनिट कोई भी नहीं है हमारे पास टैकोस का, मीन्स हमने टैकोस कुछ भी कंज्यूम किया है, तो उससे हमारी जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, जीरो होगी। टोटल यूटिलिटी भी जीरो होगी क्योंकि हमने कुछ भी कंज्यूम नहीं किया है। जब फर्स्ट यूनिट टैकोस का कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी हमारी 10 यूटिल्स की आती है, और सेकंड को कंज्यूम करने पे हमारे पास आती है 18। इसी तरह से नेक्स्ट आगे और जितने कंज्यूम करते चले आते हैं तो आगे बढ़ती है 24, 28, और फिफ्थ पे कितना हो गया 30 यूटिल्स का हमें टोटल यूटिलिटी मिल रहा है। लेकिन 6 पे आके फिर अगेन ये यहीं पे खड़ा हो गया है 30 के ऊपर। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, सैचुरेशन का पॉइंट है। कि इसके बाद जो यूटिलिटी है वो बढ़ेगी नहीं, बल्कि क्या होगा, कम हो जाएगी। 30 से कितने पे आ गई, 28 पे। तो यहाँ पे अगर मार्जिनल यूटिलिटी को आप ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, वो कॉन्टिन्यूसली कम होती चली जा रही है। पॉजिटिव तो है लेकिन वो कम हो रही है। पहले हमारे यूनिट से हमें 10 मिल रही है, सेकंड पे जब जाते हैं तो ये 8 रह जाती है, और देन 6, 4, 2, 0, और 0 कब है, जब हमारी मैक्सिमम होती है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी के मैक्सिमम होने पे क्या होता है, जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी है वो जीरो हो जाती है। अगर उसके बाद भी हम चीजों को कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में चली जाती है, ये नेगेटिव हो जाती है। नेगेटिव इसलिए हो जाती है कि सपोज हमने खाना ओवर ईटिंग कर ली है, कि जब हमें भूख हमारी खत्म हो गई है लेकिन फिर भी हम खाए जा रहे हैं, तो क्या होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा, जिससे वॉमिट्स होंगी और सब कुछ अपसेट हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव चली जाती है, माइनस में हो जाती है। और इसको अगर हम एक डायग्राम की हेल्प से समझें तो देखो, फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने पे हमारे पास जो टोटल यूटिलिटी है वो कितनी है, 10 यूनिट्स की आ रही है। सेकंड को जब कंज्यूम किया तो ऑलमोस्ट 18 के करीब हमें क्या मिल रहा है, टोटल यूटिलिटी मिल रही है। थर्ड को कंज्यूम करने से हमारे पास ये जो यूटिलिटी है हमारी इंक्रीज करके 24 पे हम पहुंच जाते हैं। देन नेक्स्ट वाला यूनिट और आपने कंज्यूम किया तो 28 यूनिट्स की हमारे पास यूटिलिटी आ रही है टोटल। फिर इसके बाद किया तो 30, सिक्स पे आके फिर अगेन 30, लेकिन सेवंथ में जैसे हम आए तो ये यूटिलिटी हमारी फिर नीचे की तरफ देखो, जो टी यू है वो फॉल करना स्टार्ट कर देती है, डाउनवर्ड आना स्टार्ट कर देती है। क्यों, क्योंकि ये कम होती जा रही है, अभी डिक्रीज कर रही है। और साथ में अगर इसके साथ हम मार्जिनल यूटिलिटी को ध्यान से देखें तो फर्स्ट यूनिट पे ये हमारे 10 यूनिट्स की आ रही है, और सेकंड पे हमारे पास ये 8 यूटिल्स की है, थर्ड पे 6 यूटिल्स आ रहे हैं, एंड फोर्थ पे हमारे पास 2 यूटिल्स है। फिफ्थ पे आते हुए ये फिफ्थ पे आते हुए ये 2 यूटिल्स की है, सिक्स पे आने पे ये 0 हो रही है, और नेक्स्ट आगे जब सेवंथ पे जाएंगे ये तो नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाती है। तो एम यू देखो किस टाइम पे नेगेटिव हो रही है, जब टी यू है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई, तो इट मीन्स कि एम यू है वो नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगी।
तो यहाँ पे जो MU और TU है दोनों का रिलेशन आपस में बनता है, जुड़ा हुआ है कि जैसे जैसे TU इंक्रीज करती है, जैसे जैसे TU इंक्रीज कर रही है तो MU पॉजिटिव रहती है, MU पॉजिटिव रहती है, लेकिन यहाँ पे इसका इंक्रीज करने का जो रेट है वो कॉन्टिन्यूसली क्या है, गिर रहा है, बढ़ नहीं रहा। देखो पहले 10 0 से 10 पे आए, 10 से 8 पे आए, 8 यूनिट इंक्रीज हुए, फिर 18 से 24 पे आ गई, 6 यूनिट इंक्रीज हुए। तो इसका जो इंक्रीजिंग रेट है वो हर यूनिट के बाद क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जब ये मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है TU, तो उस टाइम पे जो MU है वो क्या है, 0 है। और जब TU डिक्रीज करना स्टार्ट करता है, जो MU है वो क्या है, नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे MU 3 स्टेजेस में काम करता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, कि तीनों स्टेजेस में से निकल के हमारे पास MU जाती है कि जिस टाइम पे TU आपकी इंक्रीज कर रही है तो उस टाइम पे MU क्या है, पॉजिटिव है। और जिस टाइम पे TU है आपकी मैक्सिमम है, उस टाइम पे MU है जो वो क्या है, 0 होती है। और जब TU फॉल करती है, डिक्रीज करती है, तो उस टाइम पे MU आपका नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है। आई होप कि ये वीडियो से आपको समझ में आया है कि यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी की डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं, और टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी में आपस में रिलेशन क्या है। और नेक्स्ट जो यूटिलिटी एनालिसिस की वीडियो आएगी उसमें हम स्टडी करेंगे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या चीज होती है। और ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर लेंथी क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना और शेयर करना मत भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें कि जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।